रात में क्या क्या हुआ एक नजर उस पर डाल लेते हैं कि आखिर रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया यहां पर सो रही थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस वक्त क्या क्या चल रहा था। हॉर्मुज में देखिए यूएस के 3 जहाजों पर हमला किया गया, ईरान की तरफ से हमला यहां पर किया गया। इसके बाद ईरान ने मिसाइल से बाकायदा अटैक किया, जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई ईरान की ओर से, और अमेरिका ने ईरान में जवाबी हमला यहां पर किया है। इसके बाद ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप में ड्रोन अटैक किए गए हैं। ईरान का कई छोटे ड्रोन मार गिराने का दावा भी यहां पर निकलकर सामने आया। तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान का एक बड़ा दावा भी है। पेज़ेशकियान का मुस्तफा खामनेई से मिलने का एक दावा है, जहां पर सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति के बीच देखिए मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 2.5 घंटे तक बैठक भी चली, जहां पेज़ेशकियान का यह कहना है कि सुप्रीम लीडर से कई मुद्दों पर बात हुई। देखिए बार बार यही कहा जा रहा था कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या फिर नहीं। पहले तो अमेरिका ने ही इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, लेकिन बाद में ईरान की ओर से कहा गया कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब तक कोई भी आधिकारिक बयान उनका सामने नहीं आया है। अब ईरान अमेरिका की डील फाइनल होने से पहले इजरायल ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा से लेबनान तक इजरायल ने बमबारी की है। लेबनान में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स चीफ के साथ कई कमांडर इजरायल ने ढेर कर दिए हैं। खाड़ी युद्ध का कंट्रोल अब सिर्फ नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल फैसला कर रहा है कि कहां पर बम फटेगा, कहां तबाही मचेगी, कहां लाशें बिछेंगी। सारे फ्रंट पर बारूदी तांडव शुरू हो चुका है, जिसके साथ अमेरिका की युद्ध से भागने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में उसके फाइटर ड्रोन का शिकार शुरू कर दिया है। फ्रांस भी ईरान युद्ध में अपना बैटल कैरियर ग्रुप लेकर आ धमका है। इजराइल ने तो ट्रंप के रोकने के बाद भी गाजा और लेबनान को दहला दिया है। इजराइल की बारूदी प्लानिंग ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से इजराइल पर फोकस शिफ्ट करने का इशारा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से नए राउंड के युद्ध से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी अब सीन में आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से 2.5 घंटे की लंबी मुलाकात की। मीटिंग में मुस्तफा ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान को समझौते की टेबल पर अपनी सभी शर्तें मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। जूनियर खामनेई ने ये बात दोहराई है कि समझौते में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल है। नज़दीक 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. यानी ईरान उन्हीं शर्तों पर डील करेगा जो मुस्तफा ने तय की है। ईरान रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि ट्रंप ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो अब की बार उसके जंगी जहाजों को कोई बचा नहीं पाएगा। IRGC कमांडर जनरल जावानी ने कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जावानी ने धमकी दी है कि ईरान में तख्ता पलट, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज पर कब्जे के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका की तरफ से फिलहाल समझौते की सिवाय कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप फोर्स वॉर जोन में रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वॉर जोन में एंट्री ले रहा है। फ्रांस ने अपने कैरियर चार्ल्स डी गॉल को हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। कैरियर चार्ल्स डी गॉल मिस्र की स्वेज नहर से तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसे हॉर्मुज के करीब तैनात किया जाएगा। ये फ्रांस और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। ईरान ने फ्रांस के तेल के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद से फ्रांस बेहद गुस्से में है। यानी ईरान अब यूरोपीय महाशक्तियों के टारगेट पर आ चुका है।